18 अक्टूबर की ताकत। ये पत्र जो लोग कहते हैं कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, मैं उनको बार बार कहता हूं एक बार ये पत्र कायदे से पढ़ लें। अगर ना पढ़े लिखे हो तो कोचिंग कर लें कहीं। सभी लोग स्नातक है, बीटीसी हैं, और उनके द्वारा इस तरह की बात कही जानी कहीं से भी अच्छी नहीं है। शिक्षा मित्र के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है, सेवा में श्री शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, प्रांतीय कार्यालय B4 दारुसफा, दिनांक कितने, पत्रांक कितने, विषय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के मांग पत्र दिनांक 18/10/2023 के संदर्भ में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में श्रीमान प्रमुख सचिव पेशी शिक्षा को संबोधित आपके द्वारा हस्तांतरित पत्र संख्या UPPSMS /154/2023 दिनांक 18/10/2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। ये निदेशक महोदय ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उसमें लिखा है, इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। यानी निर्देशक को किसी ने निर्देश किया। निर्देशक को कौन निर्देश करेगा? या तो सरकार करेगी या प्रशासन करेगा। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शीघ्र शासन स्तर से समिति गठित कर विचार विमर्शोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। की जाए नहीं, कार्यवाही की जाएगी। आप सबको पे ध्यान दीजिए, IAS लिख रहे हैं तो जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं ना, उनसे कहे थोड़ा चश्मा लगा के पढ़े। लिखा है कि समिति गठित कर विचार विमर्शोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, यानी की जाएगी। अभी हम कहते हैं कि भैया अभी चाय पिलाएंगे, मतलब चाय पिलाएंगे। फिर लिख रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निदेशक महोदय अनुरोध कर रहे हैं कि उपर्युक्त स्थिति से अवगत होते हुए कृपया उक्त धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का कष्ट करें। इससे ज्यादा कौन सी चिट्ठी आपको चाहिए भाई? क्या 20 फरवरी को ऐसी चिट्ठी आपने जारी कराई थी? वहां पर तो ये कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग मिलवाएंगे, आपको वार्ता कराएंगे। 10 महीने हो गए हैं, आप 10 बार मिल चुके हैं। क्या शिक्षा मित्र के प्रतिनिधि मंडल को नहीं मिलवा सकते थे? क्योंकि आपको राजनीति करनी थी। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए। अगर आप उस समय विभागीय टीटी दे दिए होते तो आज आप अपने विद्यालय में हेडमास्टर होते, कोई रोकने वाला नहीं था। हमारी इंचार्ज अध्यापिका इस समय जो है उर्दू मुअल्लिम से BTC की थी, उसने विभागीय टीटी दी थी, हमारी इंचार्ज अध्यापिका है। तो क्या शिक्षा मित्र नहीं होता? उनसे पहले से काम कर रहा था। समायोजन निरस्त होने के बाद 17,000 का जब आदेश लेकर के आए थे राज प्रताप सिंह जी, किसने उनको भगाया था? इस तरह के कृत्य करने वाले लोग जो प्रधानमंत्री जी को काला झंडा दिखाए, ऐसे लोगों का कृत्य करने वाले लोग आज संगठन पे सवाल उठा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, भदौरिया जी अच्छी तरह जानते हैं, राजनीति में कोई किसी को दुश्मन नहीं मानता है। राजनीतिक व्यक्ति, अभी मैं विधान परिषद की कार्रवाई कर रहे थे अनुपूरक बजट में, 3 बजे से 5 बजे तक मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और प्रतिपक्ष के जितने नेता बैठे थे सब हंस रहे थे और बाद में सब एक साथ चाय पी रहे थे। कोई भी व्यक्ति, किसी राजनीतिक व्यक्ति अगर है, दूसरी पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं करता है, और किसी के मंच पे आने से, किसी के जाने से कोई नाराज नहीं होता है। वो नाराज तब होता है जब उसकी व्यक्तिगत अस्मिता पर सवाल उठाए जाते हैं। व्यक्तिगत अस्मिता पे सवाल उठा, बनारस में प्रधानमंत्री जी का सम्मान किसने खराब किया? उस बात से मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। कानपुर में मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को शब्दों से किसने नवाजा? किसके संगठन ने नवाजा? वो व्यक्तिगत उन पे आक्षेप था। आप कहते हो कि ये लोग विपक्ष से मिलते हैं, विपक्ष से भी मिलेंगे, हम पक्ष से भी मिलेंगे। हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर विपक्ष से ना मिलते तो विधान परिषद में जितनी मजबूती से आपका मुद्दा उठाया गया, उठाया जाता? क्या पूरे प्रदेश में केवल शिक्षा मित्र ही है? बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे कर्मचारी है, निदेशक है, आंगनबाड़ी है, रसोइया है, आशा बहू है, PRD है, होमगार्ड है, बहुत सारे संविदा कर्मी है। क्या उनका मुद्दा उठाया गया? आपका मुद्दा क्यों उठाया गया? क्योंकि आपके संगठन ने पैरवी की और एक एक चीज उनको बताई। दोपहर में क्वेश्चन का जवाब कुछ और मंत्री जी ने दिया, और जैसे ही क्वेश्चन का जवाब देकर के वो आए अपने कमरे में, हम आदरणीय श्रीराम द्विवेदी जी थे और 2 लोग थे। हम लोग जैसे गए, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हम लोगों की झड़प हो गई, कस से झड़प हो गई। उसके बाद जब उनको समझाई गई पूरी बात, उन्होंने कहा ठीक है, अभी जब शाम को हो चलेगा सदन तो हम बात करेंगे। 7 बजे जब विधान परिषद का सदन दोबारा चला है, तब माननीय मंत्री जी ने कहा नहीं, इस पे विचार अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस पे विचार किया जाएगा। नेता सदन ने सहमति दे दी। विधान परिषद के नेता सदन आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, काम हो रहा है। हम फेल हुए, कहीं से फेल हुए। देखिए, आपका भरोसा टूटा सरकार से तो संगठन से भी टूटा। संगठन 6 साल में अभी संगठन ने कोई ऐसा काम
हम लोग नहीं आपके लिए करा पाए, तो ये वाजिब बात है कि आपका भरोसा धीरे धीरे टूटा। लेकिन जितनी ताकत के साथ हम लोग वापस आएंगे, एक साल के अंदर हम लोगों ने जितने कार्यक्रम किए, कार्यक्रम के आधार पर हमने सरकार और शासन पर दबाव बनाया, वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। मैं आज आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जनवरी की छुट्टी के पहले आपके लिए शासनादेश जारी होगा।